हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं भारत टेक में आपका स्वागत है। जानते हैं 2026 जून महीने में सबसे कम बिकने वाली टॉप 15 कार के बारे में, जो लिस्ट सेलिंग कार है। ये सभी जो सबसे ज्यादा कम बिकने वाली गाड़ियों की लिस्ट है। ये इंडिया में है तो गाड़ियां अच्छी, लेकिन इनकी सेल बहुत कम होती है। 15वें नंबर पर आई है मारुति सुजुकी की जिमनी, जो 354 यूनिट सेल हुई है। ये एक ऑफ रोडर गाड़ी है, लेकिन इसके लुक किसी बच्चे के खिलौने जैसे दिखते हैं, इसलिए इसकी सेल लॉन्च होने के बाद में ही कम हो रही है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़े डिस्काउंट 2-3 लाख के दिए, लेकिन ये गाड़ी अभी भी इसमें कुछ खास बदलाव नहीं हुए, कुछ सेल नहीं बैठ सकी। और 14वें नंबर पर है मारुति की इनविक्टो, 349 यूनिट सेल हुए, और ये एक फुल साइज एसयूवी है जो हाईराइडर पर बेस्ट है, लेकिन इसकी भी सेल कोई खास नहीं हो रही है, क्योंकि इसको इतनी मारुति की महंगी गाड़ी कोई भी नहीं ले रहा है, और ये एक लिस्ट सेलिंग में डली हुई गाड़ी है। उसके बाद में है नंबर 13 पर टोयोटा हाइलैक्स, 279 यूनिट सेल हुई है इसकी। ये एक पिकअप ट्रक है, जो इसकी नेक्स्ट जनरेशन, जो नौवीं जनरेशन है, वो अभी जुलाई में लॉन्च कर दी जाएगी। इसी पर बेस्ट स्कॉर्पियो, अरे सॉरी, फॉर्च्यूनर आने वाली है। और ये एक दमदार लुक वाला पिकअप ट्रक है, लेकिन इसकी सेल इसके लुक के हिसाब से और इसकी रेट के हिसाब से बराबर हुई है। 12वें नंबर पर है टोयोटा कैमरी। ये एक हाइब्रिड गाड़ी, इसकी 191 यूनिट सेल हुई है, और ये एक प्रीमियम लग्जरी कार है, जो पैसे वाले लोग ही इसको पसंद करके। इसके में हाइब्रिड इंजन मिलता है। इसकी एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी 17 से 18 है, और ये एक महंगे लोग के लिए 5 सीटर बेस्ट गाड़ी। इसमें इसका इंजन और इसकी रोड प्रेजेंस सबसे शानदार है। और उसके बाद में जीप कंपास। ये जीप का एक टाइम का ट्रम्प कार्ड था, लेकिन इसकी अभी सेल हुई है 117 यूनिट सेल हुई है। जीप जीप कंपास जब से लॉन्च हुई है, तब से इसकी सेल पहले ठीक थी, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे डाउन होने लगी, क्योंकि एक तो ये जरूरत से ज्यादा महंगी है, और इसमें इसी रेट में इससे ज्यादा फीचर और अच्छी माइलेज वाली गाड़ियां मिल जाती है। और अभी जीप वाले को एक नई कैंपर्ट एसयूवी लाने की जरूरत है, जो सेरा पर बेस्ट होने वाली है। और अगली गाड़ी भी होने वाली, वो स्कोडा कोडिया के, जो 10वें नंबर पर आई है। 106 यूनिट सेल हुए है। एक प्रीमियम स्पोर्ट कार है, जिसको ड्राइविंग का मजा लेना है, उसके लिए कोडिया सबसे बेस्ट है। ये प्रीमियम रेंज में आने वाली कार है, इसलिए इसकी सेल ठीक ठाक गिनी जाएगी। ये स्कोडा का एक बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद में 9वें नंबर पर है जीप मेरिडियन, 84 यूनिट सेल हुई है, और ये 5 और 7 सीटर दोनों में आती है। और इसकी सबसे बेस्ट ये है कि ये चलाने में इसके जैसी गाड़ी कोई नहीं है, क्योंकि इसकी स्मूथ ड्राइविंग और बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए इसको जाना जाता है, लेकिन फिर भी ये कम बिक रही है, क्योंकि लोगों को कार की चॉइस ही नहीं है लगता है। उसके बाद में 8वें नंबर पर है सिट्रॉन एयरक्रॉस। ये और 5 और 7 सीट दोनों में आती है। इसकी 71 यूनिट सेल हुई है। इसमें अभी फीचर दिए गए, लेकिन इस सिट्रॉन वालों की ये गलती है कि जब ये लॉन्च हुई थी, तब इसमें बहुत कम और मिनिमल फीचर दिए गए थे, इससे इसके ऊपर ग्राहक कोई आकर्षित नहीं हुआ, और ये लिस्ट सेलिंग में डली हुई है। और उसके बाद में जो 7वें नंबर गाड़ी है, उसके बारे में बात करते हैं। जो 7वें नंबर पर आई है, 7वें नंबर पर आई है, वो है एम जी एस्टर। ये एक आउटडेट प्रोडक्ट, और ये सबसे एमजी का फ्लॉप प्रोडक्ट गिना जाएगा, क्योंकि ये क्रॉस ओवर एसयूवी है, ना तो एसयूवी है ना सीडान है। लेकिन ये लुक और फीचर इसमें बहुत अच्छे मिलते हैं, फिर भी ये लिस्ट सेलिंग में डली हुई है। मिड साइज एसयूवी में सबसे कम और सबसे बड़ी फ्लॉप गाड़ी मानी जाएगी। इसको अभी पूरी तरह से चेंज करने, जिसका फ्रंट बैक अंदर के फीचर, इसकी लुकिंग, इसको बॉक्सी एलिमेंट देके इसको में एक
प्लग इन हाइब्रिड का ऑप्शन दे दिया जाए तो ये गाड़ी दबा के बिकेगी, क्योंकि एमजी के पास प्लग इन हाइब्रिड का ऑप्शन भी है और उसके पास उसकी पूरी टेक्नोलॉजी भी है। और उसके बाद में गाड़ी है 8वें नंबर पर वॉक्सवैगन टिगोन आयरलैंड, जिसकी सेल हुई है 47 यूनिट। ये एक प्रीमियम 5 सीटर गाड़ी है और इसमें जो फीचर मिलते हैं वो ऑडी के लेवल के, लेकिन फिर भी इसकी सेल कम है क्योंकि ये बहुत महंगी गाड़ी आती है। 50-60 लाख की गाड़ी की इतनी बिकेगी 47 यूनिट, इसके ग्राहक बहुत कम रहते हैं। और उसके बाद में 5वें नंबर पर है वॉक्सवैगन टेरॉन आयरलैंड। ये एक 7 सीटर फुल साइज एसयूवी है। ये स्पोर्टी लुक और स्पोर्ट ड्राइविंग के लिए फेवरेट है। जो कोडियाक में मिलता है वो सेम टू सेम इसमें मिलता है, लेकिन इसकी लुक गजब की है। ये फॉर्च्यूनर को टक्कर देती है, लेकिन लोगों को फॉर्च्यूनर का सस्ता लगा हुआ है। उसके नंबर 4 नंबर पर आई है महिंद्रा 400 ईवी। ये 31 यूनिट सेल हुई है और लगता है महिंद्रा वालों को इसको बंद करके इसको ग्राहकों पर रहम करना चाहिए। और उसके बाद में तीसरे नंबर पर है किया कार्निवल्स, जो 30 यूनिट सेल हुई है। एक जमाने में इसकी कीमत 25 से 30 लाख थी, अभी ये 60 लाख से 70 लाख ऑन रोड बैठती है। लेकिन ये फुल साइज एसयूवी और प्रीमियम फीचर के साथ आ गई, लेकिन कम लोग लेते हैं इसको। उसके बाद में सीट्रन ब्लास्ट ब्लास्ट को या ब्लास्ट को कुछ भी कहो, इसकी 28 यूनिट सेल हुई है। और सीट्रन वालों का तो शोरूम ही के जो लिस्ट सेलिंग में पड़ा हुआ है। लगता है उनको भी ये भारतीय बाजार छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी गाड़ियां तो अच्छी है, इंजन भी अच्छा है, लेकिन कोई ग्राहक क्यों नहीं ले रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और नंबर 1 पर है होंडाई आइकॉनिक 5 ईवी, जो 9 यूनिट यानी 9 यूनिट खाली सेल हुई है। ये एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ी जिसकी कीमत 50-60 लाख पर बैठती है। कौन लेगा इतनी महंगी और क्यों ही खरीदे इसको, इसलिए ये लिस्ट में पड़ी है।